प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, शहर शहर कोरोना का कहर यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 89,129 नए कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं और ये रफ्तार धीरे धीरे कर बढ़ती ही चली जा रही है। 24 घंटे में कोरोना से 714 लोगों की मौत भी हो चुकी है और वहीं 44,202 मरीज 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक होकर घर भी वापसी कर चुके हैं। और देश में अब तक 1,15,69,241 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 6,58,909 पहुंच गई है और देश में कोरोना से अब तक 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें तो 30,93,795 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। तो ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं अब तक के आंकड़े। और यूपी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,967 केस सामने आ चुके हैं अब तक। उत्तर प्रदेश के हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर 2,967 केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हो गई और प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,22,736 पहुंच चुकी है। ये हाल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। प्रदेश में कोरोना से अब तक 8,836 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और उत्तर प्रदेश में महज 24 घंटे के अंदर अंदर 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या 6 लाख पार हो चुकी है। और अभी तक जहां ये रफ्तार धीमी पड़ रही थी और अब ये रफ्तार फिर से दौड़ रही है तेजी के साथ। और ये हम आपको अपडेट दे रही हैं। लगातार 24 घंटे के अंदर अंदर 89,129 मामले सामने आए और कोरोना से अब तक 714 लोगों की मौत हो चुकी है 24 घंटे के अंदर अंदर। और वहीं मरीज जो ठीक हुए हैं 44,202 मरीज ठीक हुए हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन देश में जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से काफी ज्यादा सक्रिय हो चुका है। जिलेवार हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि कहां पर कितने मरीज हैं। आगरा में कोविड के 49 मरीज हैं, तो वहीं कानपुर में 160 मरीज हैं कोविड के। वहीं जिला प्रयागराज में 296 मरीज है कोरोना के। गाजियाबाद में 73 मरीज हैं कोरोना के और सिद्धार्थनगर में 10 मरीज हैं। यहां कुछ हद तक स्थिति ठीक भी है। बुलंदशहर में 16 मरीज हैं और देखा जा रहा है कि बरेली में 56 मरीज हैं। मुरादाबाद में 18 मरीज हैं और जौनपुर में 40 मरीज हैं। तो कहां कितने मरीज हैं ये हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सहारनपुर में 20 मरीज हैं। ये अपडेट इसलिए ताकि आप सतर्क हो जाओ। और देखिए राजधानी के हालात सबसे बुरे, 940 मरीज, आगरा में 49 मरीज। लेकिन देखिए राजधानी लखनऊ और कानपुर, यहां पर सबसे ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। साथ ही प्रयागराज, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं। खास करके जो बुरे हालात है वो है राजधानी लखनऊ के, जहां पर 1000 तक पहुंच रहे हैं कोरोना के मरीज। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो रही है। इसकी वजह एक ये भी समझी जाए कि लोगों ने फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। प्रशासन ने भी ढील देनी शुरू कर दी थी लोगों को, क्योंकि पहले देखा जाता था कि अगर कोई भी मास्क लगाए नहीं दिखता था तो उस पर प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिलता था, यानी कि चालान काटे जाते थे। और ये ढुलमुल रवैया देखा गया बीच में। जब संक्रमण की जो रफ्तार है वो मंद पड़ी तो प्रशासन भी मंद हो गया कार्रवाई के मामले में। दूसरी ओर ये भी समझा जाए कि लोग अभी इतने ज्यादा फिर से जागरूक नहीं हैं। खास करके जागरूक वो लोग हैं जो बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जो युवा हैं वो अभी भी जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की भी लगातार बात की जा रही है कि लोग पहुंचे वैक्सीन के लिए, पूरी तरीके से सेफ है वैक्सीन। लेकिन अभी तक शायद ये बात लोगों के जहन में नहीं पहुंच पाई है, या फिर लोग स्थिति को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हालात ऐसे रहे, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें भी ये बात कह रही है कि हालात अगर ऐसे रहे तो स्थिति को सुधारने के लिए लॉकडाउन के बारे में विचार फिर से किया जा सकता है, तो फिर से वही स्थिति ना आए इससे पहले ही लोगों को सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बार बार अपील भी की जा रही है प्राइम न्यूज की तरफ से भी कि आप
खुद में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क का उपयोग करिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बाजारों में आप ऐसे ही निकल जा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कानपुर से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही बदायूं से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और लखनऊ से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, विजय बदायूं से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करती हूं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, लखनऊ की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह दिखाई दे रही है। 940 मरीज एक्टिव हैं कोरोना के। क्या वहां पर प्रशासन बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा है, या फिर लोग सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं? स्थिति आखिर क्या है जो समझ में नहीं आ पा रही है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता की कमी के चलते ये लगातार जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। लगभग 940 केसेस लखनऊ में मिले हैं। लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में है, लेकिन जब आम लोग ही एक्टिव नहीं है, आम लोग ही जागरूक नहीं, तो प्रशासन भी झेल रहा है, क्योंकि लगातार चालान हो रहे थे और कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। लेकिन जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है वहां भी एक बड़ी कमी नजर आ रही है। लखनऊ जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है, जिलाधिकारी और सक्रिय है, लेकिन जो अधिकारी, नीचे तबके का अधिकारी, वो कहीं ना कहीं डुलमुल रही है, उसका नजर आ रहा है। और कोविड कमांड सेंटर जब कोई संक्रमित हो जाता है तो उसको एडमिट करने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जिला प्रशासन दावे करता है, लेकिन कोविड कमांड सेंटर में फोन ही नहीं उठता है। लगातार लोग परेशान रहते हैं, लोग फोन नहीं उठाते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को इलाज कैसे मिले, और साथ ही साथ लोग जागरूक नहीं है। लगातार जो संक्रमण की दूसरी लहर आई है, ये दूसरी लहर साफ तौर पे उन नौजवानों को चपेट में ले रही, नौजवानों को चपेट में ले। हालांकि बुजुर्ग जानते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति जो 1 साल पहले हुई थी वो क्या होगी। लोग बुजुर्ग बिल्कुल जागरूक है, लेकिन जो युवा वर्ग है जो वो कहीं ना कहीं जागरूक नजर नहीं आ रहा है। अंजलि और आशीष, क्या स्थिति देखी जा रही है कानपुर की? क्योंकि लखनऊ के बाद प्रयागराज और कानपुर, ये दोनों ही जिले हैं जो बहुत ही खतरे में नजर आ रहे हैं। क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि संक्रमण फिर तेजी से रफ्तार पर है? जी अंजलि, बिल्कुल, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो और कानपुर, जो स्थिति लगातार है वो बदलती जा रही है। संक्रमित लोग जो हैं वो आ रहे हैं आगे। जो पिछला 24 घंटा गया है उसमें मैं बता दूं 160 लोग संक्रमित हुए हैं। पहला जो जब था कि हम 2 हफ्ते पीछे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10, 15 या 10 से नीचे थे। अब धीरे जो पहुंच गया है 3 संख्याओं में पहुंच गया। और सबसे ज्यादा हालत जो खराब है वो लखनऊ है, प्रयागराज है और कानपुर की है। कानपुर में जो अगर ये 24 घंटे के आगे, मैं 24 घंटे जब बता रहा हूँ तो लास्ट शाम 5 बजे तक की सीएमओ की रिपोर्ट है, उसमें 160 संक्रमित आए हैं। गंगा मेला अभी बीता है, आपकी अपडेट 5 बजे आएगी, शायद संक्रमितों की संख्या बढ़ जाए। आप कानपुर में अगर बाजारों में जाओगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं और जो जागरूक लोग हैं वो तो एहतियात बदल रहे हैं, कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में कहीं ना कहीं अनदेखी, लापरवाही, और उसी का नतीजा है संक्रमण इतनी तेजी से कानपुर में बढ़ा है। कानपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे बाहरी बिल्कुल लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मानवेंद्र, आगरा की क्या स्थिति? क्या यहाँ पर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? अंजलि, आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर आगरा में 49 केस आए हैं। अगर बात की जाए पिछले 2 दिनों के अंदर 15 केसेस आए, तो लगभग तिगुने केस जो है कल वो रात को रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दूं इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है प्रशासन का ढुलमुल रवैया और साथ आम जनता की लापरवाही। बड़े बाजारों में अगर बात की जाए तो आम जनता खुलेआम घूमती नजर आ रही है, बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि अगर वो बिना मास्क के घूमेगा तो उसका चालान किया जाएगा, लेकिन इस समय पे कंडीशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो अगर बात की जाए परिस्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी है कि लोग मास्क लगाने को एक तरह से चाह ही नहीं रहे, और ऐसे में कोरोना के जो संक्रमण है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि कल अगर बात की जाए तो जहाँ 49 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं एक पेशेंट मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी आपको बता दूं कि आगरा में फैसला लिया गया कि 5 साल से ऊपर के जितने भी कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उनको घर पे आइसोलेशन नहीं किया जाएगा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। यानी स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई है कहीं ना कहीं बहुत घातक है, जिसमें जितने अधिकतर जो मरीज है उसको वेंटिलेटर्स पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को एक बार दोबारा से फिर से शक्ति दिखानी पड़ेगी, लेकिन प्रशासन अभी भी इसको लेकर पूरे ढुलमुल रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पंचायत चुनाव सामने है,
ऐसे में लगातार भीड़ जगह जगह भी इकट्ठी हो रही है और आने वाले समय में कोरोना संक्रमण और तेजी से आकर देखने को मिल सकता है। अंजलि। मानवेंद्र, लापरवाही तो दोनों ओर से देखी जा रही है, चाहे वो प्रशासन हो या फिर आम जनता। विजय, क्या स्थिति देखी जा रही बदायूं की? और जैसा कि आप बहुत ही सेफ जगह पर खड़े हुए हैं, इसलिए आपने मास्क का उपयोग नहीं किया है, लेकिन जो लोग बाजारों में जा रहे हैं, जो लोग भीड़ में मौजूद हैं, उनके लिए मास्क का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात क्या लोगों को समझ नहीं आ रही है? बिल्कुल अंजलि, बता दूं जिस तरीके से कोविड जो है वो सेकंड फेज जैसे मान लीजिए शुरू हुआ है, लगातार कोरोना पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। बदायूं की अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज बदायूं में मिले हैं, लेकिन बदायूं में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड गाइडलाइन जारी की थी उसका पालन बदायूं में नहीं हो पा रहा है और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जिस तरीके से युवाओं के अंदर जो अभी भी ढोल रवैया जो है लगातार वो जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कहीं पे भी अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर कहीं मार्केट है तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर मास्क का या फिर कहीं सैनिटाइजर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है और बदायूं का स्वास्थ्य विभाग जो है इसके लिए बिल्कुल चिंतित दिखाई नहीं दे रहा है। यही एक वजह है कि बदायूं में भी लगातार कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं। एक चीज मैं अंजलि आपको और बता दूं, जिस तरीके से पंचायत चुनाव बहुत नजदीक है, आज फर्स्ट फेज के लिए नामांकन आज हुए हैं, सेकंड थर्ड फेज में भी नामांकन होंगे, इसके अलावा चुनाव होंगे तो बाहर अदर स्टेट से भी जो वोटर है उनको भी प्रधान के प्रत्याशी लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति और भी गंभीर हो सकती है अगर कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया गया और बदायूं प्रशासन अगर नहीं चेता। वहीं जो डीएम है बदायूं की दीपा रंजन, उन्होंने कल जो है वो कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है और कई जरूरी निर्देश दिए, लेकिन उनके निर्देश के बावजूद भी बदायूं का स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पे भी आप चाहे बस स्टैंड देख लीजिएगा, चाहे रोडवेज देख लीजिएगा और चाहे आप कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें भी कहीं पे भी कोई भी सामाजिक दूरी दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से सेकंड फेज जो कोरोना का शुरू हुआ, ये पहले फेज से बहुत ज्यादा खतरनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत गंभीर दिखाई दे रही है और इसी के चलते विचार किया जा रहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी जो बंद किए जाए। सरकार ने पहले ही आदेश कर दिया है कि 0 से लेकर 8 तक के स्कूल पहले से ही बंद है। तो कहीं ना कहीं अब भी लोग जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं और अगर ये स्थिति रही अंजलि तो बहुत भयानक स्थिति आगे आने वाले समय में हो सकती है प्रदेश की। बिल्कुल जितेंद्र, क्या समझा जाए, क्योंकि यही वो महीना था जब भारत में कोरोना ने दस्तक दी थी और तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए थे, और क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर विचार विमर्श कर रहा है कि कैसे स्थिति को काबू में लाया जा सके, क्योंकि संक्रमण है, तेजी से बढ़ रहा है, इसमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और साथ ही साथ अस्पताल में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो कमियां पिछले साल देखी गई थी, उनको क्या पूरा किया जा रहा है और क्या इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि ये महीना शुरू होते ही आखिर क्यों कोरोना संक्रमण बढ़ना तेजी से शुरू हो जाता है? अंजलि, देखिए पिछले साल की बात की जाए तो इस साल में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला है और कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से अधिकारियों को निर्देशित कर रही है और कहीं और साफ तौर से सबको निर्देशित कर भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासन हो, सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो आदेश दे रहे हैं, L1 और L2 L3 के जो लेवल के अस्पताल है उनको तैयार करने के निर्देशित कर दिया गया। लखनऊ में कई अस्पताल है जो L1 और L2 के लिए लेवल के तैयार कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार भी ये चाह रही है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि संक्रमण पिछले साल की बात की जाए तो इस साल इसी महीने में कहीं कहीं संक्रमण बहुत तेजी से फैला था और वही एक साल बाद वही नजारा नजर आ रहा है। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, मार्च में लॉकडाउन लगा था और मार्च यहाँ फिलहाल बीत चुका है, लेकिन संक्रमण की तेजी जितनी तेज है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, युवाओं को चपेट में ले रही है। हालांकि बुजुर्गों की चपेट में आने की संख्या कम हो रही है, लेकिन इस बार युवाओं को चपेट में आ रही है। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात की जाए, वैज्ञानिकों की बात की जाए तो लगातार ये जो संक्रमण चल रहा है, ये दूसरी लहर का जो संक्रमण काफी खतरनाक है लोगों के लिए। ये बात लगातार बार कर रहा है। लखनऊ में केसेस की बात की जाए तो ये 1000 पार होते ज्यादा समय नहीं लगेगा जी, क्योंकि अभी 955 केसेस मिले थे, आज 940 केसेस मिले हैं। लगातार कहीं ना कहीं जितनी तेजी से टेस्टिंग की जा रही है उतनी तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग जागरूक होने का नाम नहीं ले रहा है। युवा पीढ़ी बिल्कुल भी जागरूक होने का नाम नहीं ले रही है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आखिर राजधानी के हालात इतने बदतर क्यों हो रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि बाहरी राज्यों से आना जाना है लोगों का, और जहां पर तमाम नेता मंत्री के आवास है, मुख्यमंत्री का आवास है।
अधिकारियों के बड़े बड़े आवास हैं, और ऐसे में यहीं पर इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल लोग जागरूक नहीं है, और जागरूकता के साथ साथ जहां लोगों को जागरूक करने का काम किया था, प्रशासन भी उसी के आगे कहीं ना कहीं घुटने टेक चुका है। प्रशासन भी धीरे धीरे ढुलमुल रवैया अपना रहा है, जिसको तैयारी को लेकर लगातार निश्चित कोविड कमांड सेंटर जहां लोगों को मदद मिलती है, लोगों से कहा जाता है कि वहाँ मदद लीजिए, कोई परेशानी होती है, आपको सांस लेने दिक्कत हो या आपको लगता है सिम्टम ऐसे है तो हमें कॉल करिए। लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर दिए वो हेल्पलाइन नंबर ही नहीं उठती है, लगातार लोग फोन करते रहते हैं, कोई समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन बिल्कुल लापरवाह हो चुका है, सुनने को कोई तैयारी नहीं है। कोविड हेल्पलाइन की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो स्थिति बहुत नाजुक है इस समय अंजलि, क्योंकि लखनऊ में 940 केसेस मिलना मतलब बहुत बड़ी संख्या है। तो इस पे कंट्रोल करना कहीं ना कहीं प्रशासन को करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए। कमांड सेंटर बनाया कि इसलिए लगातार, और स्थिति यही रही तो हालात को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आशीष, आपका क्या कहना है, क्योंकि क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग कोई बड़ा कदम उठा रहा है या फिर उठाने के बारे में विचार कर रहा है? अभी बहुत तेजी से काम कर रहा है। होली के पहले से भी उसने अलर्ट जारी किया था कि कोरोना के केसेस बढ़ने की आशंका है। होली के बाद ये संक्रमितों की संख्या जो 48 घंटों में, पिछला 48 घंटा गया है तो 350 के आसपास हो गई, पिछले 24 घंटे में 160 है। अलर्ट मोड पे है प्रशासन, लेकिन जो लोगों की लापरवाही जिस तेजी से बढ़ रही है, तो ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, कंजेस्टेड इलाका है, भीड़ बहुत रहती है। कानपुर में अगर कोरोना विस्फोट हुआ तो ये समझ लीजिए कि पिछली बार की तरह यही साल था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, और इसी तरह केसेस आना शुरू हुए, तो उसके बाद 1000 के पार और 2000 तक पहुंच गए थे कोरोना के केसेस कानपुर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात अंजलि मैं बता दूं कि जो युवा वर्ग है उनको जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं, उनसे जाते तो बोलते हैं मेरा जो डाइट है ऐसा है, मेरा रहन सहन ऐसा है, फिटनेस ज्यादा हम करते हैं तो हमें कोरोना की तरह। उसका उदाहरण है कि इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर तक को कोरोना हो गया, बॉलीवुड में कोरोना पहुंच गया, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे बड़े स्टारों को कोरोना हो गया है। तो ये सोचने की जरूरत है युवाओं को, जो इतना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कोरोना का, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, और अगर हम फिजिकल फिटनेस और ये सब चीजें देखेंगे, लेकिन नियम देखा जा रहा है बहुत ज्यादा इनका उल्लंघन भी हो रहा है। और जैसा कि हमारे साथ सभी जिलों से संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं, मानवेंद्र के पास चलती हूँ। मानवेंद्र, क्या यहाँ पर, जैसा कि आपने पहले ही जानकारी दी कि लापरवाही लोगों की ओर से बरती जा रही है, प्रशासन की ओर से भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, इसी वजह से हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं, क्या रिकवरी रेट में भी कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है मानवेंद्र? हाँ जी, आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में रिकवरी रेट है वो कम हुआ है पहले के मुताबिक। लेकिन अगर बात की जाए तो पिछले दिन पहले कुछ कोरोना पॉजिटिव आता था तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लोग आते थे, ट्रेसिंग की जाती थी। जिस जगह पे वो पेशेंट होता था उसके घर के आसपास को बैरिकेड कर दिया जाता था ताकि लोगों को पता रहे, लोग सावधान भी रहे। लेकिन इस समय जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कोई इस तरीके का इंतजाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग भी इस समय अवेयर नहीं है कि उनके आस पड़ोस में अगर कोरोना पॉजिटिव था वो नहीं है अवेयर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है, ढुलमुल रवैया है, वो सब चीजें अब बड़ी जिम्मेदार मानी जा रही हैं कोरोना के संक्रमण के असर को भरते हुए। आपको बता दूं, आगरा पहला वो शहर था पूरे प्रदेश के अंदर जब 6 मार्च को पहली बार आगरा में पिछले साल 2020 में कोरोना पॉजिटिव सबसे पहला पेशेंट आए थे। उसके बाद से लगातार आगरा में कोरोना रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन सीएम की 5 सदस्यीय टीम जो आगरा भेजी गई उससे पूरे कोरोना को कंट्रोल किया था। जहाँ आगरा की तुलना वुहान तक से कर दी गई थी, वहां पर आगरा में एकदम कोरोना कंट्रोल में आया। और ये प्रशासनिक रवैया था, सख्त था उस समय। तो उस समय लोगों को डर था कि अगर हम रोड पे निकलेंगे बिना मास्क तो हमारा चालान होगा। उस समय लोगों को डर था कि अगर पालन नहीं करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन ये सब जो कार्रवाइयां बंद हुई हैं उसको लेकर आम आदमी जो बिल्कुल लापरवाही तरीके से बिहेव करता हुआ रास्तों में घूम रहा है, ना मास्क लगाए हुए थे, ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। सबसे ज्यादा आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो अधिकतर केसेज आ रहे हैं वो उन पॉश कॉलोनीज में से हैं जहां पर भीड़ कम होती है, लेकिन पॉश कॉलोनीज में भी सबसे ज्यादा केसेज की भरमार होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, मास्क को प्रयोग न करना, सैनिटाइजर यूज न करना, वो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बंद कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को नजर आ रही है। बिल्कुल, इन तमाम जो सुरक्षा की चीजें हैं, कोरोना से बचाव की चीजें हैं, इनका उपयोग करना बंद कर दिया गया है। बदायूं से भी हमारे संवाददाता विजय लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
और आशीष, क्या देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मानवेंद्र ने बताया कि जगह जगह जहां पर सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता था, अभी तक हम देखते थे किसी भी कार्यालय या पर छोटी सी हम अगर दुकान पे भी जाते थे वहां पर सैनिटाइजर जरूर उपलब्ध होता था, ताकि किसी भी सामान में हाथ लगाने से पहले पहले सैनिटाइज कर लिए जाए अपने हाथों को। क्या अभी भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं अंजलि, जैसे ही प्रशासन ने थोड़ा सा ढील दिया है वैसे ही लोग लापरवाह हो गए। चाहे सरकारी कार्यालयों में भी आप चले जाइए, ना सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, ना मास्क का यूज हो रहा है, ना कोरोना प्रोटोकॉल का वो किया जा रहा, पालन किया जा रहा। आप अभी जब मॉल खोले गए, मॉलों में आप चलिए, बाजारों में, सरकारी कार्यालयों में, यहाँ तक कि जो सरकारी पुलिस विभाग प्रशासन ये भी अनदेखी करता दिखाई देगा आपको रोडों पे। यही लोग मास्क का पालन नहीं करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा लापरवाह पब्लिक हो चुकी है। आप अगर कानपुर की यहाँ की बात करें तो आप मैं बता दूं 1 से 2, 3, 4% के लोग होंगे, मैक्सिमम 4% के लोग होंगे जो कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः अभी भी पालन करते आपको दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है आशीष? प्रशासन आखिर इतनी ढिलाई क्यों बरते हुए? क्या सवाल नहीं खड़े किए जा रहे? सरकार क्योंकि बार बार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना बैठकें करते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण जो जिस तेजी से बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन आखिर प्रशासन फिर से क्यों नहीं जाग रहा है? प्रशासन सख्ती कर रहा है, ऊपर के आला अधिकारी अभी भी मैं बताऊं कमिश्नरी लागू हुई है कानपुर में, जो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण बनाए गए उन्होंने भी जायजा लिया हुआ है। अभी सारे थानों में बात की हुई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, लेकिन जब इतनी सख्ती नहीं, नीचे के अधिकारियों के द्वारा इतनी सख्ती जब कम की गई, चालान किए जा रहे थे, लोगों को रोका जा रहा था, मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा था, तो वो चीजें जब खत्म हुई तो लापरवाही बहुत तेजी से बढ़ी है। आप चाहे मार्केट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जब ये महाअभियान वैक्सीनेशन का चालू हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी लापरवाह हो गए लोग। आप कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। अभी जब योगी जी के मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश आए हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी फिर से जागा है, पुलिस प्रशासन अभी कल मीटिंग बुलाई है, उन्होंने शाम को मीटिंग हुई है, सभी थानों को आदेश दिए गए कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, बाजारों में भीड़ नियंत्रित की जाए। जी अंजलि। जितेंद्र के पास आऊंगी। जितेंद्र, ऐसी कौन कौन सी सबसे ज्यादा जगह देखी जा रही है जहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है? क्योंकि ये समझा जाए बाजार, खास तौर पर हमने देखा कि होली के पर्व के दौरान लोग खरीदारी भी करने गए और यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भी देखी गई, और तमाम जो ऐसे कार्यालय हैं, चाहे वो तमाम पार्टियों के कार्यालयों की बात कर ले, यहाँ पर भी भीड़ रोजाना देखी जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं और जमघट भी लगना शुरू हो गया है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जा रही है या फिर कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है? जितेंद्र, देखिए अंजलि, बाजारों की बात की जाए तो होली का त्योहार अभी निकला है और जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर जो मन में डर था वो खासा कम नजर आया, क्योंकि लोगों का सिर्फ एक सोचना है अंजलि कि वैक्सीन आ गई है, कोरोना नहीं होगा। तो लोगों के मन में जो भ्रम है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जगह बना चुका है और बाजारों में बड़ी संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और भी लखनऊ का प्रशासन, जो कि जिला प्रशासन, उसने कार्रवाई भी की थी। मॉलों में जो बात की जाए कोविड का पालन नहीं कराया जाता, तो ऐसी कई जगह कार्रवाई, लगभग 6 जगह कार्रवाई की गई थी लखनऊ में। मॉल से लेकर और जो क्लब्स होते हैं उन सबको बंद कराया गया था। लगातार सील कर दिया प्रशासन ने, तो लगातार प्रशासन कार्रवाई करता है। हालांकि कार्रवाई नजर भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पालन कराने के लिए प्रशासन, रोडों पर जो पुलिस कर्मी है वो मास्क नहीं लगाए दिखाई देते हैं। अक्सर आप राजधानी की सड़कों पे देखिए, आप जो है अंजलि, आपको पुलिस कर्मी ही मास्क लगाए नहीं दिखाते हैं। चालान करते हैं लोगों पर कार्रवाई भी कर, लेकिन वो खुद ही जागरूक नहीं है। तो ऐसी कई लापरवाही है अंजलि, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वैक्सीन आ गई, इस बात का भारत में वैक्सीन आ गई कि लोगों के प्रति, कोरोना के प्रति उनके पास जागरूकता कम है। हालांकि जो ये संक्रमण है, दूसरी लहर जो आई है वो युवा को चपेट में ले रही है। इस बार युवा बड़ी संख्या में, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। शहर शहर बिल्कुल कोरोना का कहर देखा जा रहा है, और जो सबसे ज्यादा हालात खराब है उत्तर प्रदेश में लखनऊ के, राजधानी है जो कि जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, खास करके जहां पर तमाम मीटिंग्स होती हैं अधिकारियों की भी, मंत्रियों की भी, वहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण हावी हो रहा है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 89
88,129 नए कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं देश भर में और 24 घंटे के अंदर 714 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर संक्रमितों की संख्या 6,22,736 हो चुकी है और अब तक प्रदेश में कोरोना से मौत 8,836 हो चुके हैं। लखनऊ जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। 24 घंटे के अंदर यहां पर कितने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और अभी तक जो कोविड मरीज हैं वो 940 पहुंच चुके हैं। जिलेवार ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं ताकि आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा खतरा आपके आसपास पैदा हो रहा है। और जब भी आप घर से निकले मास्क का उपयोग एक बार फिर से करना शुरू कर दें। तो जैसा कि हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए थे जो आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे और इससे पहले भी जब देश के हालात बेकाबू हो चुके थे उस दरमियान भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दे रहे थे ताकि आप घरों में सुरक्षित रहें और अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखिए भी और खुद भी रहिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिन जगहों पर ज्यादा गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और किया भी जाए, क्योंकि बार बार यही अपील सरकार की ओर से भी की जा रही है कि आप कोविड-19 के जितने भी नियम हैं उनका पालन करिए और खुद को सुरक्षित रखिए। सबसे पहला मास्क का उपयोग जरूर करिए। सैनिटाइजर का उपयोग जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जगह जगह सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा था, किसी भी वस्तु को छूने से पहले या फिर किसी के भी कांटेक्ट में आने से आप बच रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये नियमों को पालन करना शुरू कर देना है अगर आप ढिलाई बरतना शुरू कर चुके थे, क्योंकि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी रफ्तार धीमी हुई थी। लगातार सावधानी बरतने को कहा ही जा रहा था केंद्र सरकार की ओर से और एक बार फिर से सभी से यही अपील की जा रही है कि सावधानी में जरा सी भी ढिलाई ना बरतिए, क्योंकि भले ही वैक्सीन आ चुकी है लेकिन कोरोना संक्रमण नहीं खत्म हुआ है। संक्रमण क्योंकि अगर जरा से भी कोरोना के स्ट्रेन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये चेन और लंबी होती चली जाती है। जरा सा भी अगर कोई किसी के संपर्क में आता है तो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसमें जरा से भी देर नहीं लगती है, सेकंड्स की भी देरी नहीं लगती है किसी को भी संक्रमित होने में। इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। उसके लिए भी तमाम उपाय अभी तक सरकार की ओर से भी बताए गए हैं कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। साथ ही साथ मास्क का भी उपयोग लगातार करिए कि अगर आप मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो भी संक्रमण हावी हो सकता है, तो यह तमाम सावधानी आपको ही बरतनी है। बार बार यही अपील की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर अभी तक सवाल किए जा रहे थे कि आखिर वैक्सीन भारत में कब आएगी। कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, वैक्सीन के लिए लोग जाएं, जागरूक किया जा रहा है इसीलिए लोगों को। और वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को भी फ्री वैक्सीन दी जा रही है। 60 साल के जो उम्र के लोग हैं और उससे ऊपर उम्र के लोग हैं उनको फ्री वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको फ्री वैक्सीन दी जा रही है। तो ये तमाम उपाय केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण रुक सके, लगाम लगाई जा सके, तमाम राज्य सरकारें इस ओर भी पहल कर रही हैं कि नाइट कर्फ्यू के जरिए शायद कुछ हद तक स्थिति काबू में आ सके। तो नाइट कर्फ्यू भी तमाम राज्यों, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है और यही सावधानी के तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं। और आपसे बार बार अपील की जा रही है कि आप कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर पहुंचिए, क्योंकि संक्रमण से निजात पानी है तो खुद भी सावधान आपको रहना होगा। जुड़े हुए थे लखनऊ से, बदायूं से, आगरा से और कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो आपको लगातार अपडेट दे रहे थे, अपने दर्शकों तक लगातार
ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से रायबरेली से हमारे संवाददाता मेहताब अहमद जुड़ चुके हैं, वहीं रामपुर से हमारे संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से संवाददाता संजय खान जुड़ चुके हैं और सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ प्रयागराज से, संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर भी आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। संजय खान, प्रयागराज की क्या स्थिति देखी जा रही है, अपडेट दीजिए। क्या कह रहे हैं? यूपी के कई जिलों में कोरोना संक्रमण जो है फिर से रिटर्न हो रहा है। इसके केसेस लगातार बढ़ रही है। बात किया जाए रायबरेली, लखनऊ या ऐसे जगहों की तो जहां पर कोरोना संक्रमण मरीज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपडेट है प्रयागराज में, वहां बीते 3 दिन के आंकड़ों की बात किया जाए तो जो पहले आंकड़े से 30-35 मरीज मिला करते थे कोरोना से संक्रमित, तो आज वो 3 दिन के आंकड़ों की जो बात कर रहे हैं हम, तो 3 दिन में 213, 222 आवाज की, अगर शुक्रवार की बात की जाए तो 296 मरीजों की संख्या यहाँ देखने को मिली है। 6000 से लगभग ज्यादा सैंपल टेस्ट के लिए गए हैं। वहीं प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 120 से ज्यादा मरीज कोविड के भर्ती किए गए, वहीं आइसोलेट भी हैं। और प्रतिदिन ये एक आम बात होती जा रही है अंजलि जी कि प्रयागराज के अंदर 1-2 मौत कोरोना संक्रमित मरीजों की हो रही है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, प्रशासन भी अलर्ट है। इसको देखते हुए हाई कोर्ट भी अलर्ट हो गया है। कड़ाई से पालन कराने के लिए हाई कोर्ट ने कड़े आदेश जारी किए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज हाई कोर्ट में भी कुछ मिले, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ने 48 घंटों के लिए हाई कोर्ट को बंद कर दिया। रजिस्ट्रार जनरल ने भी ये आदेश जारी किया कि 5 से 9 अप्रैल तक हाई कोर्ट में एक बंदी चलेगी और कोई भी अगर इमरजेंसी केसेज आते हैं तो ऑनलाइन सुनी जाएगी। इस तरीके से प्रयागराज के अंदर जो है फिर से वही दौर चालू हो गया। लोग भूल चुके हैं। बिल्कुल। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या स्थिति देखी जा रही है सहारनपुर की? संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मिलकर इसका कड़ाई से पालन करा रहे हैं? तैयारी भी कैसी चल रही है? सहारनपुर की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। रोज नए केस मिलते जा रहे हैं। आज भी जो बीता दिन है उसमें 20 नए संक्रमित केस मिले हैं। यहाँ पर संख्या जो है 242 की हो गई है। जो सहारनपुर पूरे देश में, जिस सहारनपुर की वजह से पूरे देश में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे आया था और सहारनपुर को पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला था, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं प्रशासन की बात करूं, प्रशासन की ओर से यहाँ पर अभियान चलाकर मास्क को लगाने के लिए चालान भी काटे जा रहे हैं, प्रेरित भी किया जा रहा है, जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मास्क को लेकर यहाँ पर बिल्कुल लोग उदासीन है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बहुत कम संख्या में 20 से 25% लोग जो है मास्क को लगा रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर स्थिति जो है लगातार खराब होती नजर आ रही है। 242 केसों की संख्या के साथ, हालांकि सहारनपुर में अब तक 10,000 से ऊपर की संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन नए फेज में जो सेकंड फेज आया है अभी, उसमें 242 की संख्या के साथ यहाँ पर भयानक स्थिति होती जा रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। स्टार पेपर मिल पड़ता है सहारनपुर में, उसके जीएम है, उनकी भी कोरोना से मौत हुई है। इस तरीके से संक्रमण का बढ़ना और मौतों का सिलसिला शुरू हो जाना सहारनपुर पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उस पर एक दाग लगा रहा है। और यहाँ पर जहां तक मैं चिकित्सा विभाग की बात करूं, चिकित्सा विभाग के द्वारा यहाँ पर 5409 टीकाकरण लगाए गए हैं, टीका लगाए गए हैं, लेकिन जिस तेजी से टीकाकरण होना चाहिए उस तेजी से टीकाकरण नहीं हो रहा है। ये एक बात है। जी अंजलि, कमी क्या देखी जाए? मेहताब, क्या स्थिति देखी जा रही है? जैसा कि आप इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास भी लोग काफी ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं ठीक तरीके से? अंजलि, आपको बता दूं कि अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में कोरोना का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक की रिपोर्ट आई वो 225 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और जिसमें से 2 मौतें भी हुई हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर कोरोना की पालन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ब्लॉक है और ब्लॉक में यहाँ पे आज नामांकन चल रहा है। तो नामांकन के जरिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, लेकिन साथ में जो लोग नामांकन कराने आए हैं उनके चेहरों पे मास्क नजर नहीं आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, जो प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार जागरूक करने का एक नजरिया है, उससे बेफिक्र है यहाँ की जनता।
केवल नामांकन के लिए जो यहाँ पे प्रत्याशी आया है उसने मास्क लगाया है। बाकी जो अन्य लोग यहाँ पे साथ में खड़े हैं वो पूरी आप इनको देख सकते हैं, इनके चेहरों को देख सकते हैं, किस तरह मास्क नहीं। आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? मैं बात करूंगा इनसे, कोरोना से डर नहीं लगता है आपको? अरे है मेरे पास मास्क। तो आज आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क क्यों नहीं लगाया है? नहीं लगाया ना, ऊब लगने लगता है। तो ये आप सुन रही हैं, यहाँ पे इनका ये कहना है कि मास्क अगर लगाएंगे तो ऊब लगती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार चाहे जितना भी लोगों को जागरूक करने का काम करे, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कोरोना नाम की चीज को नहीं जानते और ना ही उससे डरने का प्रयास करते हैं। इनका ये कहना है कि बस एक ये छलावा है, इसीलिए यहाँ पे केवल एक दिखावे का पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है कि जो लोग अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं। मेहताब, क्या लोगों को इस बारे में समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, अगर लोग मास्क लगाने से परहेज करेंगे तो संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से यहाँ पे जो रायबरेली का प्रशासन है वो पूरी तरीके से सख्त है। जो बिना मास्क के लोग मिलते हैं उनके खिलाफ 500 रुपए का चालान भी काटा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो लोग हैं तो सत्यता सामने आती, क्योंकि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव पूरी सरगर्मियों के साथ तेज है। और यहाँ पे जो नामांकन है, सबसे बड़ी हकीकत और सरकार की या जो प्रशासन की जो सजगता है, जो पूरी तरीके से यहाँ की पोल खोलता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं ये सब तो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता जो यहाँ पे नामांकन के लिए आई है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सरकार की जो मदोदशा है। रामपुर की भी स्थिति जान लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रिजवान खान भी जुड़े हुए हैं। रिजवान, आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर भी इतनी ही उदासीनता देखी जा रही है लोगों में कोरोना संक्रमण के प्रति कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें भी ऊब लग रही है मास्क लगाने से? ये आपको बता दूं, एक साल के बाद जो है कोरोना वापसी लौटा यहाँ पे, और हम जिला अस्पताल पे खड़े हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, कोई लगाया हुआ है कोई नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब बात कर हमें 175 जो है वो अब तक जो है 173 जो है वो अब तक जो कोरोना पॉजिटिव देखने को मिले। रोज लोग संख्या उनकी बढ़ती नजर आ रही है। और यहाँ जिला अस्पताल में जो है ना तो सैनिटाइजर है ना मास्क है, और जिसका चाहे कोई यहाँ पे घूम रहा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, सामने देखिएगा लोग आ रहे हैं। यहाँ पे किसी के चेहरे पे जो है वो मास्क दिख रहा है, किसी के नहीं दिख रहा है। एम्बुलेंसें भी लगी हुई यहाँ पे, और मरीज जो है वो यहाँ पे दिखाने की नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग है वो देखने को यहाँ नहीं मिल रही है। और यहाँ पे जो है जो अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन और मॉलों की यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे भी जो है वहाँ ना तो कोई सैनिटाइजर है ना कोई मास्क का प्रयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो है वो कोरोना जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो उसका इस्तेमाल मास्क का नहीं कर रहे, ना सैनिटाइजर का कर रहे हैं। सामने से तस्वीरें दिखाऊंगा, ये जिला अस्पताल की तस्वीरें देखिए। लोग यहाँ पे जो है वो आते हुए सामने से सीधे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी लगी हुई है, यहाँ पे एम्बुलेंस वाले सीधे खड़े वो तो मास्क लगाए भी दिख रहे हैं। बाकी जो दिखाने के लिए मरीजों का रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे उनसे जानना चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहिए क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। इसको ये बताइए मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लोग, क्या वजह है? सर ये तो करना चाहिए, जरूरी है। अभी हमने कहा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? ये तो मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये करना चाहिए। अच्छा, ये एम्बुलेंस वाले हैं पायलट, इससे बात करें। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, आप ये बताइए यहाँ पे एम्बुलेंस पे भी हैं आप चला रहे हैं, उसके बाद जो है मास्क आपके चेहरे पे भी नहीं लगा हुआ है, क्या वजह है? मेरी तबीयत खराब है, अभी चोट लग गई है। मास्क तो है ही। तबीयत आपकी खराब है तो मास्क जेब में क्यों रखा हुआ, लगाते क्यों नहीं? नाक में चोट लग गई, बता अच्छा, बिल्कुल ये इस तरीके के बहाने देखे जा रहे हैं मास्क ना लगाने के। और वापस से रुक करती हूँ सहारनपुर में, हमारे संवाददाता आलोक तनेजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से ये उदासीनता देखी जा रही है कि लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि मास्क का उपयोग ना करना पड़े, जबकि मास्क उन्हीं की खुद की सुरक्षा के लिए है। आखिर इस तरीके से लापरवाही क्यों लोग कर रहे हैं? क्या लोगों में जागरूकता की इतनी ज्यादा कमी है? मास्क न लगाना जागरूकता की निश्चित तौर पे कमी है। एक सिविलाइजेशन जो होना चाहिए, जिस तरीके से सरकार और प्रशासन बार बार इस बात का हिदायत दे रहा है कि कोरोना भी बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी लोगों का मास्क न लगाना निश्चित तौर पर ये अनसिविलाइजेशन के दायरे में जरूर आता है। निश्चित तौर पर ये मास्क का न लगाना सैनिटाइजेशन को
सैनिटाइजर को अपने पास ना रखना। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा, यहाँ कुछ दुकानें हैं, देखिए दुकानों की तरफ मैं कहूंगा कि अपना कैमरे को घुमाएं और बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर कितने करीब से लोग बिना मास्क लगाए, दुकानदारों के बीच में जो और ग्राहक के बीच में जो एक गैप होना चाहिए उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, अगर मास्क भी लगा रहे हैं तो उसको बिल्कुल अपनी थोड़ी से नीचे करके रखा हुआ है। ये चीजें जो है संक्रमण को बढ़ावा देने की चीजें है। यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टोर्स भी है, मेडिकल स्टोर्स पे भी जिस तरीके से पहले यहाँ पर एक धागा लगा दिया गया था और आगे कुछ बैरिकेड्स लगाकर दूरी बनाई गई थी, वो दूरी भी अब देखने को नहीं मिल रही है। अंजलि, एक और महत्वपूर्ण बात है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी तरीके का प्रोटोकॉल का गांव देहातों में पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, पंचायत चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। संजय, क्या देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा बार बार जिक्र किया जा रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और आम तौर पर भी लोग इतनी ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, तो अब ऐसे में तो नामांकन के लिए भीड़ भी एकजुट हुई होगी। जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से आज पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का नामांकन शुरू हो गया, आज और कल होना है, तो वहां पर ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर जो जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के नामांकन शुरू हो गए, तो वहां पर जो प्रत्याशियों के समर्थक, उम्मीदवारों के समर्थक जो नामांकन कराने जा रहे हैं, तो वो इतनी खुशी उनको हो रही है, ये इसके लिए कोरोना संक्रमण भूल चुके हैं, पूरी तरीके से उनके अंदर से खौफ निकल चुका है। वो बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए ब्लॉक मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। जितने दिनों से ये बातें आ रही, वही हालात प्रयागराज के भी अंदर देखने को मिल रही है। वहां पर इसी तरीके से भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना किसी के चेहरे पे मास्क लगाए हुए सभी लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं। 50 की संख्या में बाइक से लोग बैठकर जाते आते नजर आ रहे हैं। यहाँ की प्रशासन थोड़ा लापरवाह जरूर देखने को मिल रही है। अगर इसी तरीके से हालात रहे प्रयागराज के अंदर, तो जिस तरीके से 296 मरीज मिले हैं शुक्रवार को, तो कल की टेस्टिंग में जो आज दिन की रिपोर्ट आएगी, तो वो कहीं ना कहीं लगभग 300 से ज्यादा भी पार हो सकती है। और ये खामियाजा प्रयागराज जिले में प्रशासन के साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन जनता को फिर से जागरूक होना पड़ेगा। फिर से हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल मेहताब, क्योंकि मेहताब वहां पर मौजूद है जहां पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। क्या मेहताब, पुलिसकर्मी कोरोना नियमों का पालन कराते हुए नजर आ रहे हैं? अंजलि, आपको बता दूं कि सुबह से करीबन 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कैमरे में आप नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो प्रशासन मौजूद है वो लगातार समझा रहा है लोगों को कि मास्क लगा करके आप अंदर जाइए। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो अन्य लोग जो नामांकन के जो प्रत्याशी साथ में आए हैं, उन्होंने इसका कोई तरीके से पालन नहीं किया है। वो पूरी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोगों से जब पूछा भी गया तो उन लोगों ने कहा कि ऊब लगती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने इतनी तरीके से जागरूकता का अभियान चलाया, रायबरेली की जिलाधिकारी की बात हो या पुलिस महकमे की बात हो, लगातार चाहे जिस विभाग का भी अधिकारी रहा, उसने कोरोना को लेकर के एक जागरूकता रैली निकाली और जागरूकता करने का काम भी किया। लेकिन रायबरेली में जिस तरीके से ये अनदेखी की जा रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की घंटी बज रही है कि रायबरेली में जिस तरीके से 250 मरीज हुए हैं, उसके बाद से 2 मौतें हुई हैं, उसके बाद से लगातार इसको लेकर के रायबरेली की जो जनता है वो सुधरने या सतर्कता बरतने के काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और रामपुर की ओर रुख करते हैं। रिजवान, क्या लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि जिस स्थिति से देश गुजर रहा था, लोगों का रोजगार भी छिन चुका था लॉकडाउन के टाइम पे, वही स्थिति एक बार फिर से ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए लापरवाही ना बरते लोग? ये बात क्या लोगों को समझ नहीं आ पा रही अभी भी? जी बिल्कुल बता रहा हूँ, जो 1 साल के बाद जो था कोरोना वापसी करे रिटर्न हुआ है, उसके बाद से जो वैक्सीन आई है, लोग ये भूल गए मास्क और सैनिटाइजर करना, ताकि किस तरह वो कह रहे हैं अभी यहाँ पे कोरोना नहीं है क्योंकि वैक्सीन आ गई है। अरे वैक्सीन आ गई है तो आप मास्क तो लगाए हुए, सैनिटाइजर करेंगे। और हम बात करें जहाँ पे जांच हो रही है, 100 के 150 जांचें जो है रोज की डेली यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और किसी के चेहरे पे मास्क है, किसी के नहीं है, लाइनें लगी हैं। अगर उसमें से एक भी पॉजिटिव आ गया, उसके बाद जो लाइनें सारे लोग जो है वो दिक्कत में आ जाएंगे। अभी मेरी उससे बात हुई है, मैंने कहा इतनी लंबी लाइन लगी है,
यहाँ तो कोई मास्क भी नहीं है, ना कोई सैनिटाइजर का उपलब्ध है, कोई स्टूल पे अगर सैनिटाइजर रखा है तो सैनिटाइजर लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने अंदर क्यों, आपने दरवाजा गेट बंद करके बैठ गए शीशे के, और बाहर लाइन इतनी लंबी लगी है, कोई समझाने वाला नहीं है। सीएमएस जो है हमारी मित्तल से बात हुई तो उन्होंने भी कहा हमारे जो है पुलिस वाले सिपाही कोई भी लगे वो भी समझा रहे हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं वो समझाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम खुद ही बात करें सीएमओ की, हमने सीएमओ को 2-3 कॉल किए, बाइट की भी उनसे बात करी या कुछ है तो, लेकिन ना तो वो फोन उठाते हैं ना किसी से कोई बाइट देते हैं, बस सीधे जो है टल के चले जाते हैं और ये कहते हैं मेरी मीटिंग है डीएम साहब के साथ, यहाँ है वहाँ है। तो इसी तरह के मतलब जवाब देते नजर आ रहे हैं। कल से हम उनसे ट्राई कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं, ना तो फोन उठा रहे हैं, और बाइट नहीं अगर बोलते हैं तो इनसे ले लिए उनसे ले लिए बाइट, और मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मतलब 10 तरह के जो है वो बहाने नजर बनाते हुए नजर आते हैं। उनके ऑफिस में खुद ऐसे हैं बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है, वो खुद जो मास्क तो लगाए हुए बैठे होते हैं, लेकिन किसी को जो है किसी को बोलते नहीं है मास्क नहीं है क्या है। लेकिन यहाँ पे जो है जिला अस्पताल में है, लेकिन वहाँ पे तो थोड़ा सारा दिख रहा है हमें मास्क वास्क लगे हुए, सैनिटाइजर लोग उसका थोड़ा सारा यूज कर रहे हैं, जो बाट बना रखे हैं। यहाँ जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल में जो है अभी तक जो है कोरोना पॉजिटिव जो है 4 मरीज यहाँ पे अभी तक जो है वो एडमिट है, और बात करें जो 75 जो है वो एक्टिव केस जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी यही अपील है कि एक एक को जगाया जाए, मास्क का भी उपयोग कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाए, क्योंकि देखा जा रहा है बड़े तौर पर लापरवाही जो बरती जा रही है। लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो है प्रयागराज की। इससे पहले हमने आपको लखनऊ की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी, क्योंकि वहां पर भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट दे रहे थे, और यहां भी हमारे तमाम संवाददाता शहर शहर से जुड़े हुए हैं जो आपको ग्राउंड जीरो से ये तमाम रिपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप मौजूदा जो हालात है उनको समझ सके और स्थिति को खुद में नियंत्रण लाने के लिए खुद भी सुरक्षा बरते, खुद में सावधानी बरते, यही बार बार अपील की जा रही है। वापस से रुख करती हूँ संजय खान की तरफ। संजय, क्योंकि अब एग्जाम का भी वक्त आ चुका है, परीक्षाएं चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, उनको लेकर भी तैयारी की जा रही है। खास तौर पर जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं वो भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या प्रशासन इसको लेकर भी सतर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के पेपर शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे जो प्रशासन है वो गाइडलाइन जारी कर चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और मास्क का प्रयोग करते हुए वो एग्जाम में बैठेंगे, और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर भी साथ में लेकर आएंगे। तो प्रशासन तो अलर्ट है, प्रशासन के साथ हमें भी अलर्ट होना पड़ेगा। हाई कोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है, सख्ती के साथ हमें जरूरत है कि उन जो भी गाइडलाइन का पालन करें, उनके नियमों को माने। जो सरकार बता रही है कड़े नियम लागू करने के लिए बता रही है, पुलिस प्रशासन दिन हो या रात मास्क के लिए प्रेरित कर रही है, लोगों को रोक करके चालान कर रही है। हमारे साथ ऐसे एक साथी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कोरोना क्या अभी है, डर लगता है, कैसे आप सुरक्षित रहते हैं? इधर सामने आ जाए। जिस तरीके से दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आ रहा है कोरोना काल में, उस तरीके से हमारे इंडिया में हिंदुस्तान में कोरोना काल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सावधानियां कैसे आप बरत रहे हैं? सावधानियां है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है, सैनिटाइजर लोगों को से दूर रखना है। और ये जो माहौल चल रहा है, अभी तक हम लोग भूल गए थे कि कोरोना का खत्म हो गया, वैक्सीन आ गई, मगर वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया। जैसे कि यहाँ के सांसद रहे श्यामाचरण गुप्ता जी को कोरोना हो गया है, तो अब लोगों को भय लगने लगा है कि ये जो बीमारी है इससे डर लगने लगा है। तो इसीलिए हम लोग मास्क सिर्फ लगा के चल रहे हैं, सैनिटाइजर साथ में लेके चल रहे हैं, और हम लोग ये कहना चाहते हैं, समाज ये कहना चाहते हैं कि लोग 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगा के रखें। जी अंजलि जी, आपने ये देखा कि इन्होंने यही बताया कि अभी भी कोरोना है। आखिरकार जो यहाँ के पूर्व सांसद थे उनको भी कोरोना हुआ, तो ऐसा खौफ जो है लोगों के अंदर है, कुछ जागरूकता होनी चाहिए। इनकी भी यही अपील है कि हमें फिर से वही जरूरियात जो चीजें थी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड सैनिटाइजर का, वो हमें उपयोग करना चाहिए, और कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी है। सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक, लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मास्क का उपयोग वो खुद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों आखिर? मास्क है जरूरी है, बहुत समय से इस बात को कहा जा रहा है। हमारा प्राइम न्यूज भी लगातार इस बात की अपील कर रहा है, जनमानस को बता रहा है कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जागरूकता की यहाँ पर बहुत कमी है। प्रशासन के बार बार चालान काटना, पुलिस रोज यहाँ पर अभियान चला रही है, उसके बावजूद भी मास्क का न लगाना, निश्चित तौर पर ये जागरूकता की कमी इन लोगों में है। कोरोना को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन
अभी हमारे यहाँ के जो मंडल आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने मीटिंग की है तीनों जनपदों के, जो यहाँ पर 3 जनपद आते हैं, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। उनके जिलाधिकारी को कहा है कि जहाँ पर भी कोरोना संक्रमित मिलता है उसके 25 लोगों के उसके आसपास की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए, जिसमें प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ की जनता इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। प्राइम न्यूज की अपील के बाद और तमाम लोगों की अपील के बाद, प्रशासन की अपील के बाद, पुलिस के चालान काटने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और ये बहुत भयानक स्थिति पैदा होने वाली है। जी अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि अगर जनता समझ जाए इन सब तमाम पहलुओं को तो आखिर इस तरीके से संक्रमण बढ़े क्यों? मेहताब, क्यों आखिर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है? देखिए, आपने भी ये तमाम जानकारी दी कि पुलिस प्रशासन सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है, अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, लोगों को समझाया बुझाया भी जा रहा है। और जैसा कि आपने आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की तो उन्होंने उदासीनता दिखाई। उन्होंने कहा कि मास्क लगाने से उन्हें ऊब महसूस होती है। इस सब के बावजूद इतने बड़े स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम शहरों से ये हम आपको अपडेट दे रहे थे, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से संक्रमण हावी हो रहा है और लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है। मास्क का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, ये भी हमने दिखाया आपको। खुद लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें मास्क लगाने से उलझन महसूस होती है। तो यही हम आपसे अपील करेंगे कि आप कुछ ही वक्त के लिए घर से अगर बाहर निकलते हैं और अगर ज्यादा वक्त के लिए भी निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।